अगर आपको ये कहा गया है कि टार्लोग सिस्ट सिर्फ दवा से ठीक हो जाता है, तो मैं आपसे सीधी और थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल बात करना चाहता हूँ। ये बात गलत है और ये बात खतरनाक है। दवा आपके दर्द को चुप करा सकती है, लेकिन सिस्ट को खत्म नहीं करती और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। जब दर्द कम होता है, तो मरीज समझता है कि मसला ठीक हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्ट आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जाता है, जो कि स्पाइन और नसों के ऊपर दबाव डालता है और जब असल नुकसान सामने आता है, तो अक्सर वापसी का रास्ता होता ही नहीं है। लोग इसलिए मिसलेड होते हैं क्योंकि आर्जी रिलीफ परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता और वो उसे परमानेंट ट्रीटमेंट समझ बैठते हैं। ये वीडियो रूटीन बैक पेन के बारे में नहीं है, ये आपके फ्यूचर के फैसले के बारे में है। अब समझते हैं कि टार्लोग सिस्ट में होता क्या है। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, टार्लोग सिस्ट क्यों बनता है और इसकी प्रॉब्लम क्यों इतनी सीरियस होती है। ये नॉर्मल बैक पेन नहीं होता, लोग इसे नॉर्मल समझते रहते हैं। ये असल में पानी से भरी हुई एक थैली होती है जो हराम मगज के साथ ज्यादातर सेक्रल स्पाइन के अंदर बनती है, जो स्पाइन का लोएस्ट पार्ट है। ये पानी कोई आम फ्लूइड नहीं होता, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वही फ्लूइड जो दिमाग और स्पाइन के अंदर होता है। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। ये सिस्ट सीधी हड्डी पर नहीं होती, ये नस के ऊपर दबाव डाल रही होती है और नस वो चीज होती है जो आपके पैरों को चलाती है, आपके ब्लडर को कंट्रोल करती है, आपके पखाने को कंट्रोल करती है और सेक्सुअल फंक्शंस सब कुछ कंट्रोल करती है। इसलिए जब सिस्ट छोटी होती है तो अक्सर कोई अलामत नहीं होती और डॉक्टर या पेशेंट दोनों कह देते हैं चलो कोई मसला नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब सीएसएफ का प्रेशर बढ़ता रहता है, ये सिस्ट बलून की तरह धीरे धीरे फूलती रहती है। और अब जरा सोचिए, बिजली की तार पर आप धीरे धीरे प्रेशर डालते जाएं तो शुरू में बिजली जाती रहती है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां तार जल जाती है। नर्व का भी यही हाल होता है। इसलिए टार्लोग सिस्ट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये खामोशी से डैमेज कॉज करती है। पेन बाद में आता है, वीकनेस बाद में आती है, ब्लैडर और बाउल का मसला बाद में शुरू होता है और जब सिम्टम्स क्लियरली नजर आने लगते हैं, अक्सर सिस्ट का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वहां से वापसी का रास्ता ही नहीं होता। टार्लोग सिस्ट को सिर्फ एमआरआई की एक लाइन समझना और इग्नोर कर देना बहुत बड़ी गलती होती है। अब यहाँ थोड़ी कड़वी लेकिन सच्ची बात करना जरूरी है। पाकिस्तान में ज्यादातर पेशेंट्स टार्लोग सिस्ट को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें गाइड ही गलत किया जाता है, उन्हें तसल्ली दे दी जाती है। एमआरआई रिपोर्ट में लिखा होता है टार्लोग सिस्ट, लेकिन मरीज को कहा जाता है इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है, बस आपकी मसल का मसला है। और मरीज आंखें बंद करके यकीन कर लेता है क्योंकि दर्द उस वक्त मैनेजेबल होता है। आपको पता है फिर क्या होता है? मरीज फिजियोथेरेपी शुरू करता है, पेन किलर्स लेता है, कभी स्टेरॉइड इंजेक्शन लग जाते हैं, कभी किसी ने कहा ये तो नर्व दब गई है खिंचवा लो, और वो खिंचवा लेता है। मसला ये है कि पाकिस्तान में स्पाइन प्रॉब्लम्स का इलाज अक्सर उन लोगों के पास चला जाता है जो स्पाइन के स्पेशलिस्ट ही नहीं होते। अताई नॉन स्पेशलिस्ट या सिर्फ पेन मैनेज करने वाले सेटअप्स मरीज को ये फील करवाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसका पेन तो मैनेज हो रहा है, जबकि दर हकीकत बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। और ये सबसे बड़ा धोखा होता है। टार्लोग सिस्ट में पेन प्रॉब्लम का लास्ट सिम्टम होता है, पहला नहीं। असल मसला नर्व के ऊपर प्रेशर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, लेकिन क्योंकि मरीज चल फिर रहा होता है तो उसे लगता है कि बीमारी कंट्रोल में है। ये इग्नोरेंस जानबूझकर नहीं होती, ये लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। और इसी वजह से जब मरीज फाइनली न्यूरोसर्जन के पास पहुंचता है तो अक्सर कहता है डॉक्टर पहले सिर्फ दर्द था, अब पैर कमज़ोर हो गए हैं, पेशाब पे कंट्रोल नहीं है, पखाना बीच में निकल जाता है। और उस वक्त हम समझाते हैं कि ये सिर्फ पेन का मसला कभी भी नहीं रहा, ये एडवांस्ड नर्व डैमेज बन चुका होता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में टार्लोग सिस्ट ज़्यादातर रेयर नहीं मिसमैनेज्ड होता है। अब यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई ये ना समझे कि डॉक्टर सब कुछ मना कर रहे हैं। दवा और फिजियोथेरेपी गलत नहीं होती, मसला तब होता है जब उन्हें हर मसले का परमानेंट सोल्यूशन समझ लिया जाता है। शुरू में जब अलामत माइल्ड हो, सिर्फ पेन हो, कोई कमजोरी ना हो, पेशाब और पखाने का कंट्रोल ठीक हो और कोई मसला ना आ रहा हो, मर्दाना कमजोरी ना हो, तो उस वक्त कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स बिल्कुल ठीक होता है। पेन किलर पेन कम कर देते हैं, फिजियोथेरेपी मसल्स को रिलैक्स कर देती है और मरीज को लगता है मसला कंट्रोल में आ गया है। लेकिन यही एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है जो पाकिस्तान में अक्सर फॉलो नहीं होता। अगर 2 हफ्तों के अंदर क्लियर इंप्रूवमेंट नहीं होती और एमआरआई में टार्लोग सिस्ट मौजूद हो तो यहाँ रुक जाना खतरनाक होता है, क्योंकि इस वक्त जो रिलीफ मिल रहा होता है वो आपकी अलामात का रिलीफ मिल रहा होता है।
वो बीमारी का इलाज नहीं होता। सिस्ट अपनी जगह मौजूद होती है, सीएसएफ प्रेशर उसे धीरे धीरे बढ़ाता रहता है और नर्व पर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। अब जो मरीज सिर्फ दर्द को फॉलो करता है और नर्व फंक्शन को मॉनिटर नहीं करते, तो एक्चुअल डैमेज नजर ही नहीं आता। और फिर क्या होता है, महीनों बाद मरीज कहता है, डॉक्टर दर्द तो पहले भी था, लेकिन अब पैर उठ ही नहीं रहा, या अब मेरा पेशाब बीच में निकल जाता है, या वो इस वक्त वो स्टेज होती है जहां हम ये कहते हैं कि अगर पहले सही वक्त पर इवेलुएट हो जाता तो ऑप्शन ज्यादा होते। इसलिए याद रखिए, दवा और फिजियोथेरेपी टाइम बाय कर सकती है, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही हो तो वो वक्त जाया भी कर सकते हैं। ये गौर से सुनने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से बात सिर्फ पेन की नहीं रहती, फंक्शन की बात हो जाती है। टार्लोप सिस्ट का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि जब ये अलामात क्लियर हो जाते हैं, अक्सर नर्व ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुकी होती है। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें कभी भी नॉर्मल बैक पेन समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैर में धीरे धीरे कमजोरी महसूस हो रही है, चलने में लगता है कि ताकत कम होती जा रही है, जिस्म का निचले वाले हिस्सों में सुनपन है या जलन है, पेशाब या पोटी पर कंट्रोल वीक हो रहा है, या मर्दों में सेक्सुअल फंक्शन का मसला शुरू हो गया है, तो ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं है, ये नर्व के डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में लोग इन चीजों को या तो शर्म की वजह से छुपाते हैं, या कहते हैं कि एज का असर है, थकावट है, शायद विटामिन की कमी हो गई है, और यहीं पर वक्त हाथ से निकल जाता है। समझने वाली बात यह है कि पेन आता जाता रहता है, लेकिन जब नर्व का फंक्शन जाना शुरू होता है तो वापस नहीं आता। इसलिए अगर टार्लोप सिस्ट के साथ ये रेड फ्लैग्स में से कोई एक भी मौजूद हो, तो ये इमरजेंसी लेवल वार्निंग होती है कि अब सिर्फ दवा पर नहीं, प्रॉपर न्यूरोसर्जिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। इस पॉइंट पर डिले का मतलब होता है सारी जिंदगी का रिग्रेट। अब यहाँ पर मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो अक्सर मरीजों को बहुत देर बाद समझ आती है। टार्लोप सिस्ट एक दिन में बड़ी नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, और जैसे जैसे ये बढ़ती है वैसे वैसे स्पाइनल नर्व्स पर प्रेशर बढ़ता रहता है। शुरू में नर्व्स थोड़ा सा कंप्रेस होती हैं। इस स्टेज पर अगर पेन आता है, कभी जाता है, और दवा से काम मरीज का चल जाता है, साथ में फिजियोथेरेपी से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन प्रेशर जब महीनों और सालों तक रहता है, तो नर्व के अंदर ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। इसे हम कहते हैं क्रॉनिक नर्व इस्कीमिया। अब यहाँ से डैमेज का प्रोसेस शुरू होता है, जहां से वापसी नहीं होती। नर्व का प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज होता है, सिग्नल्स धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, और एक वक्त आता है जब नर्व्स रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। ये वो पॉइंट होता है जहां पैर उठना मुश्किल हो जाता है, ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल खराब होता है, और सेक्सुअल फंक्शन परमानेंटली अफेक्ट हो जाता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और समझनी चाहिए। हर नर्व को एक जैसा टॉलरेंस होता है, उसके बाद रिकवरी का चांस ड्रामेटिकली कम हो जाता है। पेशेंट अक्सर कहता है, डॉक्टर साहब पहले सिर्फ पेन था, और हम जवाब देते हैं पेन वार्निंग होता है फंक्शनल लॉस का, और फंक्शनल लॉस आपकी फाइनल स्टेज होती है। जब टार्लोप सिस्ट को लंबे अरसे तक इग्नोर किया जाता है, तो हम ट्रीटमेंट से ज्यादा डैमेज कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसलिए ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट का मसला नहीं होता, ये परमानेंट डिसेबिलिटी का रास्ता बन सकता है अगर वक्त पर रोका ना जाए तो। अब यहाँ एक बहुत सेंसिटिव लेकिन जरूरी बात करनी है। ज्यादातर केसेस में गलत इलाज जानबूझकर नहीं होता, लेकिन गलत हाथ में चला जाना टार्लोप सिस्ट के लिए बहुत महंगा साबित होता है। पाकिस्तान में अक्सर क्या होता है, मरीज को बार बार पेन किलर इंजेक्शन लगते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, एग्रेसिव फिजियोथेरेपी होती है, स्पाइन को सेट या मैनिपुलेट किया जाता है, और हर दफा मरीज को लगता है इस दफा शायद ठीक हो जाऊं। मसला ये है कि ये सब चीजें प्रेशर कम नहीं करती, अक्सर प्रेशर बढ़ा देती हैं। स्टेरॉइड्स और रिपीटेड इंजेक्शन दर्द को टेम्परेरीली दबा देते हैं, लेकिन नर्व को मिलने वाला वार्निंग सिग्नल खत्म कर देते हैं, और जब वार्निंग खत्म हो जाती है तो पेशेंट और ज्यादा केयरलेस हो जाता है। अग्रेसिव मैनिपुलेशन का और बड़ा रिस्क ये होता है कि सीएसएफ प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे सिस्ट और एक्सपेंड कर सकती है। फिर एक दिन मरीज अचानक कहता है, डॉक्टर सुबह उठा और पैर ने काम ही नहीं किया, और यहां से कहानी बदल जाती है। इस स्टेज पर पैरालिसिस का रिस्क रियल होता है, ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल परमानेंटली खराब हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, और मरीज को लाइफ लॉन्ग स्पेशल केयर की जरूरत पड़ सकती है। और सबसे दुख की बात यह होती है कि मरीज कहता है, डॉक्टर मैं तो इलाज ही करवा रहा था। इसलिए याद रखिए, हर ट्रीटमेंट सही टाइम पर और सही स्पेशलिस्ट के हाथ में ही करवानी चाहिए, वरना जो चीज रिलीफ के लिए शुरू की जाती है वो कभी कभी पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको वो सीन दिखा रहा हूँ जो हमें अपनी प्रैक्टिस में रोज देखना पड़ता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें ये ना देखना पड़े। मरीज क्लिनिक में आता है, कभी व्हील चेयर पर, कभी किसी बैसाखी के सहारे पर। चेहरे पर एक ही सवाल होता है, डॉक्टर अब कुछ हो सकता है? हिस्ट्री सुनते हैं तो पता चलता है 6 महीने, 1 साल, कभी 2 साल पहले एमआरआई हुई थी, रिपोर्ट में टार्लोप सिस्ट लिखी थी, लेकिन कहा गया था
कोई मसला नहीं है। इस दौरान मरीज ने फिजियोथेरेपी करवाई, इंजेक्शन लगवाए, स्टेरॉइड्स खाए, दवा पर पैसा खर्च किया और हर दफा थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर नर्व्स थकती रहीं, प्रेशर बढ़ता रहा और फंक्शन धीरे धीरे खत्म होता गया। जब मरीज फाइनली न्यूरोसर्जन तक पहुंचता है, ब्लैडर और बाउल का मसला शुरू हो चुका होता है, पैर की स्ट्रेंथ काफी हद तक जा चुकी होती है और सेक्सुअल फंक्शन भी खत्म हो रहा होता है। और यहाँ एक बहुत सख्त सच सामने आता है, इस स्टेज पर हम हर चीज ठीक नहीं कर सकते। कभी कभी हम सिर्फ ये कर पाते हैं कि जो बचा हुआ फंक्शन है उसे और खराब होने से रोक दें। सबसे दर्दनाक बात सिर्फ मेडिकल नहीं होती, फाइनेंशियल रियलिटी भी होती है। मरीज कहता है डॉक्टर पैसा भी खत्म हो गया है, और ये वो वक्त होता है जब गलत डिसीजंस का बोझ मरीज सिर्फ जिस्मानी नहीं, जहनी और माली तौर पर भी उठा रहा होता है और ये सब उसे तोड़ चुका होता है। इसलिए अगर इस वीडियो का एक ही मैसेज याद रखना हो तो वो ये है कि लेट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है लिमिटेड ऑप्शंस। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, जो अक्सर मरीज बहुत देर बाद समझते हैं। न्यूरोसर्जन के पास जल्दी जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि सर्जरी जरूरी हो गई है। इसका मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अर्ली स्टेज पर जब नर्व अभी जिंदा होती है, फंक्शन अभी प्रिजर्व होता है, ब्लैडर और बाउल अभी ठीक काम कर रहे होते हैं, तो उस स्टेज पर हम प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नर्व को इरिवर्सिबल डैमेज से पहले प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहां डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। लेट स्टेज में हम पूछते हैं कितना नुकसान हो चुका है, अर्ली स्टेज में हम पूछते हैं इस नुकसान होने से किस तरह बचाया जाए। और ये सिर्फ मेडिकल डिफरेंस नहीं होता, ये जिंदगी का डिफरेंस होता है। अर्ली न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन का मतलब होता है कि बेटर प्लानिंग, कम रिस्क और फ्यूचर के लिए क्लियर रोड मैप। जबकि लेट स्टेज पर अक्सर हम सिर्फ ये कर पाते हैं जो बचा है उसे संभाल लें। इसलिए अगर एमआरआई में टार्लोब सिस्ट लिखी है और 1 से 2 हफ्तों में अलामात बेहतर नहीं हो रही, तो वेट करना अकलमंदी नहीं होती। न्यूरोसर्जन के पास जाना पैनिक नहीं, प्रोटेक्शन होती है। और अक्सर जो मरीज सही वक्त पर आते हैं वो बाद में यही कहते हैं, डॉक्टर शुक्र है हमने देर नहीं की। अब इस पॉइंट पर बात सिर्फ मेडिकल नहीं रहती है, जिंदगी और पैसा दोनों का हिसाब बन जाता है। पाकिस्तान में हमारे पास ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर टेस्ट, हर इंजेक्शन, हर थेरेपी, हर इलाज मरीज खुद स्पॉन्सर करता है। अब सोचिए, अगर आप महीनों तक गलत ट्रीटमेंट करवाते रहें, सिर्फ पेन कंट्रोल पर पैसा लगाते रहें और असल मसला इग्नोर होता रहे, तो एक दिन जब सही जगह पहुंचते हैं तो क्या होता है, बीमारी बढ़ चुकी होती है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और ये डबल लॉस होता है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझने वाली है, सस्ता इलाज हमेशा सस्ता नहीं होता और महंगा इलाज हमेशा महंगा नहीं होता। गलत डायरेक्शन में खर्चा किया जाए तो पैसा ना सिर्फ वेस्ट होता है बल्कि वक्त भी जाया होता है और आपका गया वक्त वापस नहीं आता। जो नस एक दफा डैमेज हो जाए वो रिकवर भी नहीं हो सकती। इसलिए पाकिस्तान में मरीजों को सबसे अक्लमंद डिसीजन यही होता है कि पहले सही तशखीस, फिर सही स्पेशलिस्ट, फिर सही ट्रीटमेंट। क्योंकि जब आप अपनी हेल्थ केयर खुद स्पॉन्सर करते हैं तो हर गलत डिसीजन का बिल आपकी जिंदगी भर की क्वालिटी पर आता है और ये बिल किसी बैंक से लोन लेकर कभी पूरा अदा नहीं होता। अब इतनी बात के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि ठीक है डॉक्टर, अब मैं प्रैक्टिकली क्या करूं। इस पॉइंट का मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं बल्कि सिंपल, सीधा और सेफ रोड मैप देना है। अगर आपके केस में ये 3 चीजें मौजूद हैं, एमआरआई में टार्लोब सिस्ट लिखी हुई है, 2 हफ्तों तक दवा या फिजियोथेरेपी के बावजूद भी क्लियर इंप्रूवमेंट नहीं हुई, या फिर कोई भी रेड फ्लैग सिम्टम जैसे कमजोरी, ब्लैडर, बाउल इशू, सुनपन है, तो वेट करने का टाइम नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि आपकी इस वक्त न्यूरोसर्जन से ओपिनियन की जरूरत है ताकि नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में प्लान किया जाए। अब केस को सही स्पेशलिस्ट के पास वैल्यूएशन की जरूरत है। एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट याद रखिए, एमआरआई एबनॉर्मल हो इसे इग्नोर मत करें, रिलीफ टेम्परेरी हो सेटिस्फाइड मत हो और अलामात बढ़ रही हो तो डिले मत कीजिए। यहाँ एक बहुत कॉमन गलत सोच है, चलो थोड़ा और देख लेते हैं। मसला ये है कि स्पाइन और नर्व्स के केस में थोड़ा और कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। सही वक्त पर न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन का मतलब क्लैरिटी मिल जाती है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स रुक जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट,
आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लेते हैं। इस वीडियो का गोल आपको डराना नहीं बल्कि डिसीजन लेने के काबिल बनाना है, क्योंकि जब स्पाइन की बात होती है तो डिले का रिस्क होता है, ओपिनियन लेने का रिस्क नहीं होता। अब इस वीडियो के एंड पे मैं आपसे डॉक्टर या सर्जन की तरह नहीं, एक इंसान की तरह बात करूंगा। टार्लोसिस कोई इमरजेंसी अलार्म नहीं है। ये धीरे धीरे आता है, खामोशी से प्रेशर बढ़ाता है और फिर एक दिन आपसे वो चीजें छीन लेता है जो आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चलना, कंट्रोल, इंडिपेंडेंस। और सबसे अफसोसनाक बात यह होती है कि ज्यादातर केसेस में ये नुकसान अवॉइडेबल होते हैं अगर सही वक्त पर बात समझ ली जाए, अगर सिर्फ दर्द के पीछे नहीं, फंक्शन के पीछे बाकी सोचा जाए, और अगर ये गलत तसल्ली की बजाय सही ओपिनियन लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर टार्लोसिस्ट का सोल्यूशन सर्जरी होता है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि हर टार्लोसिस्ट को इग्नोर करना अपने फ्यूचर के साथ गैम्बल करना होता है। आज आप चल रहे हो, कंट्रोल में हो, इंडिपेंडेंट हो, ये चीजें गारंटीड नहीं होती। इसलिए अगर इस वीडियो का एक मैसेज याद रखना हो तो वो ये है, दर्द टेम्परेरी हो सकता है लेकिन नर्व डैमेज परमानेंट होता है। फैसला आज करें, सही सवाल पूछें, सही जगह पर ओपिनियन लें, क्योंकि बाद में ये कहना काश पहले पता होता अक्सर बहुत महंगा पड़ जाता है। और अगर ये वीडियो आपको या आपके किसी अपने को उस स्टेज तक पहुंचने से रोक ले तो समझिए इसका मकसद पूरा हो गया है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।